सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट चैप्टर, दैट इज़ रेसिमाइजेशन। ठीक है, क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर, क्या होता है रेसिमाइजेशन, सबसे पहली बात यही आती है। तो आपके पास रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ये चीज़ बताई थी एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में, उस चीज़ को देखना कि वो क्या होते हैं। देखो, रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर जब भी नाम आ जाए इसका मतलब ये लगा लेना उसमें दो अपोजिट चीज़ें को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया हुआ है। कहीं पे भी किसी भी चीज़ का रेसिमिक मिक्सचर है तो एक एनेंशियोमर अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा था जिसमें मेरी प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में शो करता है, तो दूसरा उसका जो एनेंशियोमेरिक पार्ट है वो उसको राइट साइड में शिफ्ट करेगा। कि अगर एक प्लस है तो दूसरा आपके पास क्या होगा, माइनस है। वो दोनों एनेंशियोमर्स का आप इक्वल अमाउंट ले लेते हो तो आप उसको बोलते हो रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, वो टोटल जब रेसिमिक मिक्सचर हो गया, देखो पहले तो आपके पास दो पार्ट थे, एक एनेंशियोमर्स वही होते हैं जो अलग अलग ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करें। ठीक है, एक उस साइड को इतना पॉजिटिव घुमा रहा था, दूसरा उस साइड को इतना नेगेटिव घुमा रहा था। अगर दोनों का मिक्सचर ले दोगे तो एक ने इतना पॉजिटिव करा, दूसरे ने उतना नेगेटिव करा, टोटल प्लेन पोलराइज की रोटेशन पे तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। ठीक है, जो पड़ा नहीं इसका मतलब वो कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो पहले एनेंशियोमेरिक मिक्सचर लिए थे वो तो मेरे क्या थे, ऑप्टिकली एक्टिव थे, पर बाद में जब रेसिमिक मिक्सचर बना उसके बाद वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। तो आपके पास रेसिमिक मिक्सचर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स containing equal amount of enantiomers of a substance known as racemic mixture। कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मतलब वो बन गया है ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि कोई रिजल्टेंट रोटेशन शो नहीं कर रहा है, जितना प्लस कर रहा था उतना ही माइनस कर रहा है। कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ एनेंशियोमर्स, किस वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ कि इक्वल अमाउंट ऑफ हमने एनेंशियोमर्स लिए, तो एक उसको प्लस में घुमा रहा है उतना ही उसको दूसरा माइनस की तरफ रोटेट कर रहा है, ऑफ ए सब्सटेंस नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये रेसिमिक मिक्सचर बनाने के लिए, रेसिमिक मिक्सचर बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। उसको क्या बोलते हो, रेसिमाइजेशन। ये वैसे जो कई तरीके से हो सकता है, जो आपको क्या करना है, रेसिमिक मिक्सचर हम कई तरीके से बना सकते हैं। रेसिमिक मिक्सचर में क्या करना है कि दो एनेंशियोमर्स की इक्वल क्वांटिटी लेनी है आपको। तो एक तो हम कर सकते हैं सिंथेसिस ऑफ कायरल कंपाउंड फ्रॉम एक आयरल वन, कि हमने स्टार्टिंग में ही एक आयरल कंपाउंड ले लिया, वहाँ से फिर मैं कायरल कंपाउंड बना लूँ। और मिक्सिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ दो एनेंशियोमर्स को मिला के जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है दैट इज रेसिमाइजेशन, कि कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू रेसिमिक मिक्सचर। जो मैंने ऊपर डेफिनेशन में बताया वही उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो आप इसको कैसे कैसे कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो एक्शन ऑफ हीट से। हीट का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक कंपाउंड लिया या एक एनेंशियोमर लिया, ठीक है, एक एनेंशियोमर लिया दैट इज प्लस वाला, कि वो मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑप्टिकली एक्टिविटी शो कर रहा था, वो मैंने मान लो 10 ग्राम ले लिया। ठीक है, अब मैं उसके ऊपर उसको हीट करती हूँ। कई कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि उसको हीट करने से उसकी हाफ क्वांटिटी माइनस में कन्वर्ट होगी, मतलब 5 ग्राम उसका माइनस में कन्वर्ट हो गया और वो जो बचा 5 ग्राम था वो प्लस में ही रहा। तो दोनों में जैसे इक्वल आ गया कि इधर इतना प्लस है और इतना माइनस, दोनों इक्वल क्वांटिटी आते ही आपका इक्विलिब्रियम शो करने लग जाता है। तो वहाँ पे मेरा टोटल मिक्सचर होगा जो रिएक्शन मिक्सचर क्या होगा भाई, आपने जो रिएक्टेंट लिया था वो जिसमें से प्रोडक्ट बन गया, वो जितना लेफ्ट रिएक्टेंट है प्लस जितना प्रोडक्ट बना हुआ है, दोनों हाफ हाफ क्वांटिटी हो गई, एक प्लस और एक माइनस, तो ये आपके पास क्या बन गया, रेसिमिक मिक्सचर। ऐसे कई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसी केमिकल रिएजेंट के प्रेजेंस में ऐसा शो करते हैं कि आपने कोई भी केमिकल रिएजेंट ले लिया, वो आधा उसकी क्वांटिटी को, जैसे आपने प्लस वाली लिया तो उसकी आधी क्वांटिटी को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। प्लस माइनस का मतलब यही है कि वो ऑप्टिकल रोटेशन को किस डायरेक्शन में शो कर रहा था, पहले अगर प्लस में शो कर रहा था तो अब आधा उसकी आधी अमाउंट जो उसको माइनस में शो करने लग जाएगी, आधे पे आके वो इक्विलिब्रियम शो कर देते हैं। तो उस टोटल मिक्सचर को मैं क्या बोल देती हूँ, रिएक्शन मिक्सचर। और तीसरा होता है ऑटो रेसिमाइजेशन। ऑटो रेसिमाइजेशन में क्या होता है कि एक एनेंशियोमर को आप कुछ टाइम के लिए रख दो
तो उसमें अपने आप बैक इक्विलिब्रियम चलने लग जाता है कि वो हाफ तक इक्विलिब्रियम तक क्या करेगा, माइनस ऑप्टिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा और हाफ आपके पास पॉजिटिव रहा। तो ये 3 मेथड्स हैं, एक्शन ऑफ हीट, केमिकल रिएजेंट और ऑटोरेसिमाइजेशन। ठीक है, आपके पास जो ऑटोरेसिमाइजेशन है या इनके जो मैकेनिज्म है कि कैसे ये कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में, वो जनरली आपकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो एसिड कैटेलाइज्ड या फिर बेस कैटेलाइज्ड। कहीं पे भी एसिड कैटेलाइज्ड का मीनिंग हो गया कि उसमें कैटलिस्ट जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ एसिड, और एसिड के कैटलिस्ट को हम लिखते हैं H+ से। H+ अपने आप में कोई कैटलिस्ट नहीं है, आप HCl ही लोगे पर उसमें Cl- हमारे किसी काम का नहीं है, सिर्फ H+ आपके काम का है। दूसरा बेस कैटेलाइज्ड होगा तो उसमें आप कोई भी बेस लोगे, बेस क्या होते हैं जो OH- रिलीज करे, तो हमें उसका OH चाहिए, बाकी हमारे काम का नहीं है, हम इसलिए लिख देते हैं एसिड कैटेलाइज्ड में H+ और बेस कैटेलाइज्ड में OH-। ठीक है, जैसे आपने ये जनरल कोई भी कंपाउंड लिया जो पहले प्लस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा था, क्या लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 R ग्रुप, कोई भी R ग्रुप लगा हुआ उसके नीचे। तो क्या होगा, जब ये कीटोन है, कीटोन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होगा वो डेल्टा नेगेटिव होगा, कार्बन जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव पार्ट होगा इसका। ठीक है, अभी डेल्टा नेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आप एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो H+ किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आ गए, जैसे वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, इस पे कंप्लीट नेगेटिव आ गई, H+ इसके पास आ गया तो OH बन गया और वहाँ पे क्या आ गया, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये H है यहाँ से, ये CH वाला बॉन्ड है, इस टाइप की रिएक्शंस में आपके पास फाइनल ईयर में कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे उसमें सारा ही यही है, कीटोइनॉल टाइप की रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, जो ये वाला बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ शिफ्ट होने से क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया तो इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी और इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी। उस टाइम वो कीटोन था, जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इनॉल। ठीक है, जैसे ये बन गया C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बन, अब इस कार्बन पे क्या लेफ्ट रह गया, एक R ग्रुप और एक CH3 और ऊपर C डबल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन क्या हो गया मेरे पास एक तरीके से sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 हाइब्रिडाइज में क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज जब मॉलिक्यूल होता है दैट इज प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो प्लेनर में क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड लगे होते हैं, एक साइड CH3 लगा हुआ है, एक साइड R ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट लगा हुआ है। ठीक है, आगे जब ये फर्दर रिएक्शन होगी तो जो ये यहाँ से ये OH है, इसका हाइड्रोजन वापस से बॉन्ड यहाँ पे आएगा, कीटोन ही बनाना है, जाके तो वहीं पे रुकना है, सिर्फ प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये H ये यहाँ पे फिर वापस आएगा, आते क्या आ जाएगा इसके पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आते ही H+ इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, अब वो इस पे अटैक करेगा मतलब ये क्या हुआ, ये यहाँ पे अगर आएगा तो यहाँ ही नेगेटिव आ गया, ये प्लेनर है, प्लेनर के ऊपर H किसी भी साइड से कर सकता है, बट जनरली जिस साइड से वो निकला था उसके अपोजिट साइड में, कि यहाँ से आके यहाँ से करके अटैक और फिर ये क्या आ जाएंगे आपस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो फाइनल मॉलिक्यूल क्या बन गया, C डबल बॉन्ड और C इसी पे अटैक करा है H ने, तो H इस साइड से अटैक कर लेगा CH3 और R, तो यहाँ पे इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नेगेटिव आ रही है। तो एसिड कैटेलाइज में ऐसे मैकेनिज्म होता है आपका रेसिमाइजेशन का। ऐसे ही सिमिलरली आपका बेस कैटेलाइज्ड है, बेस कैटेलाइज्ड में क्या होगा, ये मैंने कोई भी कंपाउंड लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे वो डबल बॉन्ड हुआ है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करे, विड्रॉ करते ही ये H सिमिलरली इनॉल बनाएगा, वो कीटो ग्रुप था, कीटो का क्या बना दिया, इनॉल। जैसे मेरे पास ये इनॉल बना, बनते के साथ इस पे क्या आ गया, ये CH3, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया नहीं कार्बन, फिर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते ही सिमिलर सी बात है, यहाँ से H निकला था, OH- की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर रहे थे तो वाटर मॉलिक्यूल निकला आपके पास। अब वाटर मॉलिक्यूल का H+, वाटर मॉलिक्यूल में से H+ इस पे अटैक करेगा, H+ क्यों करेगा भाई, जैसे ही नेगेटिव वापस आएगा, ये इधर वापस आएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे कौन करता है प्लस, सेम चीज जहाँ से निकला था उसके अपोजिट में H लग जाएगा। तो अगर पहले मैंने माइनस लिया था तो अब मेरा क्या हो गया प्लस। ठीक है, ये माइनस और प्लस क्या है, ये है स्मॉल d और l, स्मॉल l और स्मॉल b, इनसे भी लिख सकते हो।
दैट इज लीवोरोटेटरी एंड दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये इसके आगे बताते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, जो आपने अभी रेसिमाइजेशन पढ़ा उसमें आपके पास जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था उसको हम ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड बना रहे हैं, या कायरल को हम अकायरल बना रहे हैं। किस किस मेथड से वो आप बना रहे हो। ठीक है, इसमें दो तरीके की टर्म्स यूज़ होगी, दैट इज़ इंटरनल कंपनसेशन और एक्सटर्नल कंपनसेशन। देखो कंपनसेशन का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आपने दो एनेंशियोमर्स को मिलाया, मिलने के बाद उनमें क्या हुई, कंपनसेशन ही तो हुई भाई। पहले वाला जो था प्लस था, दूसरे वाला माइनस था, दोनों को मिला दिया तो प्लस वाले ने माइनस वाले की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कंपनसेट कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ऑल ओवर कंपनसेट करने के बाद वो क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो गई उसकी। ठीक है, तो वही आपके पास कंपनसेशन कहलाता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस होता है, देखो दो तरीके के आपके पास ये हो सकते हैं रेसिमिक्शन। एक तो मीजो कंपाउंड जैसा, मीजो कंपाउंड में आपके पास क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। कैसे कि इसका हाफ पार्ट तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, नीचे वाला पार्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव है, बट जब दोनों एक मॉलिक्यूल में आ गए उसी को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई, इसका हाफ पार्ट दूसरे की मिरर इमेज हो गया, जिसकी वजह से जैसे अगर ये आपका प्लस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था तो ये वाला आपका माइनस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स है वो हमेशा उनका हमेशा जो ये तो एक ही कंपाउंड रहेगा, इसमें दो अलग अलग कंपाउंड नहीं होते, बट मॉलिक्यूल के अंदर कंपाउंड के अंदर ही एक दूसरे की कंपनसेशन हो रही है, वन पार्ट के थ्रू हाफ पार्ट के थ्रू, वन पार्ट की हाफ पार्ट के थ्रू कंपनसेट हो रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, हमेशा ही क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इनमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है या जो इंटरनल कंपनसेशन होती है वो परमानेंट होती है, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल है वो कभी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, जबकि दूसरा आता है एक्सटर्नल कंपनसेशन। जैसे आपने दो एनेंशियोमर्स लिया, उनको मिक्स करा तो क्या होगा, एनेंशियोमर क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज ही होते हैं। ठीक है, तो एक उसमें पर क्या है, एक मॉलिक्यूल में रेसिमिक मिक्सचर में आपके दो कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे कितने कंपाउंड है, एक, यहाँ पे कितने हैं, दो, यहाँ पे इसी का ही हाफ पार्ट उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर रहा है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर रहे हैं, और इनमें हमेशा इक्विलिब्रियम प्रोसेस चलता है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये। तो ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है इन टाइप के मॉलिक्यूल्स में, ये एक्सटर्नल कंपनसेशन जो होती है ये क्या होती है, टेम्परेरी होती है आपकी। ठीक है, तो अब हमने रेसिमिक मिक्सचर बना लिया। अब अगर हमें इस प्लस माइनस से रेसिमिक मिक्सचर को आप जब डिनोट करते हो तो प्लस माइनस से डिनोट करते हो। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, ये रेसिमिक मिक्सचर की नोटेशन है प्लस माइनस से, कि एक प्लस पार्ट है तो दूसरा क्या होगा, हाफ पार्ट होगा। इनको अलग कैसे करा जाएगा, इनको सेपरेट कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर वो आप कैसे कैसे कर सकते हो भाई, एक तो मैकेनिकल सेपरेशन आता है, बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड्स। देखो मैकेनिकल में क्या होगा, मैकेनिकल आपको पता है बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है वो सारा मैकेनिकल पार्ट होता है। कि मेरे पास में जैसे मैंने ये कंपाउंड है, इसके अंदर दो सॉलिड पड़े हुए हैं अलग अलग, एक प्लस पार्ट है दूसरा माइनस पार्ट है। अगर वो मान लो मेरे सॉलिड की फॉर्म में, तो मैं कोई भी कॉन्टेक्ट लेंस या किसी भी बड़े लेंस के थ्रू मैं ये देख के कि उनको उठा लो, अलग अलग सेपरेट कर दो, एक को प्लस वाले को अलग रख दो, माइनस वाले को अलग, तो दोनों मिक्सचर अलग हो गए। अलग तो हो जाएंगे बट इसमें टाइम कितना लगेगा, लेबर कितनी ज़्यादा लगेगी, ठीक है ना, और उठाना भी मुश्किल होगा, टाइम भी ज़्यादा, वर्क भी ज़्यादा, लेबर भी ज़्यादा। इस वजह से ये इसकी क्या हो जाती है लिमिटेशंस। और बहुत ही कंपाउंड ऐसे होते हैं, बहुत कम कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में ऐसे हम उनको उठा पाएंगे, उनका साइज मतलब इतना होगा कि जिनको हम देख के अलग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या होगा कि हम कोई भी कैटलिस्ट की तरह डालेंगे किसको, जैसे बैक्टीरिया या यीस्ट, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कि जो एक के ऊपर सेलेक्टिव हो दूसरे के ऊपर सेलेक्टिव ना हो, एनेंशियोमर के एक पार्ट में सेलेक्टिव हो, तो क्या करेगा, एक के साथ रिएक्टिविटी बाइंड कर लेगा और दूसरे को छोड़ देगा।
यही होगा। पर जनरली क्या होता है, इसमें दिक्कत क्या आती है कि टाइम तो इसमें भी बहुत लगता है। दूसरा इसमें दिक्कत क्या आती है कि जो आपने वो लिया, जो रिएक्ट कर गया, उसके बाद रिएक्ट करने के बाद हमें उसको हटाना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उससे हटाते हैं तो जो मेरी स्पीसीज थी, जो मेरे को एनेंशियोमर चाहिए था, उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम लेफ्ट रह जाती है। किस वजह से? क्योंकि वो जनरली डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बायोलॉजिकल मेथड भी हम यूज़ नहीं करते। थर्ड मेथड आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो आपके पास क्या होता है, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, क्रोमेटोग्राफी है और क्रिस्टलाइजेशन है। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, अगर मेरा लिक्विड मिक्सचर है, मैं उस क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं जब हमें, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, किसी भी सॉलिड का अगर क्रिस्टलाइजेशन कराना होता है तो हम उसको किसी भी वाटर में या इथेनॉल में, जिसमें वो मिक्स हो पाता है, जिस सॉल्वेंट में वो मिक्स हो जाए, उसमें हम उसको हीट करते हैं। बहुत ज़्यादा हीटिंग के बाद जैसे ही हम उसको ठंडा करने के लिए रखते हैं, उसके क्रिस्टल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों एनेंशियोमेरिक पार्ट के जो क्रिस्टल्स होंगे वो अलग अलग टाइम पे आएंगे। ठीक है, दोनों में टाइम डिफरेंस होता है, तो इसलिए पहले एक ही क्रिस्टल्स को निकाल लो, फिर दूसरे क्रिस्टल को निकाल लो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, अलग अलग फ्रैक्शनल पार्ट की डिस्टिलेशन, किसी में बारीक है, किसी में मोटी है, उस तरीके की छलनी लगी होती है, तो उस वजह से वो क्या आ जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं उनके साइज़ की वजह से। क्योंकि हम पोरस जो प्लेट लगाते हैं उनके माइक्रो साइज, उसमें कोर्स का साइज़ क्या है, उस हिसाब से वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। थर्ड क्या आता है आपके पास, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी अगर शायद से जो तुम्हारे इनऑर्गेनिक के सिलेबस में होगा, नहीं है तो उसमें क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं या कॉलम क्रोमेटोग्राफी लेते हैं। उसमें जितने भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है, नीचे सोलवेंट होता है, सोलवेंट से ऊपर उनको मूव करना होता है। तो जिसका सोलवेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है वो कम मूव करता है, जिसका कम इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके क्या थे, रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर था। नेक्स्ट है हमारे पास है दो चीज़ें, वाल्टन इन्वर्जन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। वाल्टन इन्वर्जन में क्या होता है, नाम सुनने से आता है, वाल्टन इन्वर्जन सुन रखा होगा तो अमोनिया में होता है वाल्टन इन्वर्जन, कि जैसे मॉलिक्यूल है उसका जस्ट रिवर्स हो जाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये कंपाउंड है मेरा ClHCOH CH2OH, ये प्लस अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, मैं इसकी किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन कराती हूँ, जैसे एक्वस KOH के साथ कराऊँ तो क्या होगा, Cl निकल जाएगा, इसकी जगह OH आ जाएगा। बट उसमें जनरली कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाती है कि अगर इधर से निकला है तो मेरा मॉलिक्यूल यहाँ से अटैक करेगा। देखो निकलने के बाद यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज बन गया। अब इस पे एक्टिविटी दोनों तरफ से हो सकती है, OH माइनस इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है, बट वो हमेशा इन्वर्जन शो करेगा। ऐसे जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, इन्वर्जन शो करेंगे। तो उसके Cl इधर से निकला था तो OH इस साइड आएगा, पहले माइनस था तो अब क्या हो गया प्लस, कि पहले जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा था जस्ट अब उसकी रिवर्स शो करेगा। इसी को आप बोलते हो वाल्टन इन्वर्जन। ठीक है, दूसरा इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन में क्या होगा, रिटेंशन का मतलब वही की वही रहे, इन्वर्जन का मतलब उल्टी हो जाए, रिटेंशन का मतलब सेम रहे। कि मैंने रिएक्शन तो कराई ZnCl के साथ, ZnCl क्या करेगा, CH2Br को CH3 में कन्वर्ट कर देगा, बट इसकी कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, पहले भी प्लस शो कर रहा था तो अभी भी प्लस शो कर रहा है। तो ये आपके पास क्या है, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। ठीक है भाई, तो गूगल मीट पे आज जो हमने क्लास लेके देख ली उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बेटर है हम वीडियो ही डालें, वीडियो से ही कंपाउंड को करें। रिजोल्यूशन ऑफ एन एन्शियोमर, अब इसका सेकंड पार्ट कल की क्लास में शुरू होगा। ओके, थैंक यू।